हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं और इसमें हमारा चल रहा है फोर्थ चैप्टर, जिसमें ऑपरेटर प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग जो बचा हुआ है उसको पढ़ने वाले। गॉट इट। तो हम लोग क्या सब पढ़ लिए थे, जैसे कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे चीज पढ़ लिए थे। आज हम लोग को स्टार्ट करना है बिटवाइज ऑपरेटर से और पढ़ेंगे रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट। तो ये चारों के चारों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर में कितने ऑपरेटर है। तो टोटल बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर में 6 ऑपरेटर है। अब 6 का अलग अलग ऑपरेटर है और अलग अलग नाम है और अलग अलग काम भी है। अब जैसे कि आपको पहला ऑपरेटर दिख रहा होगा और ये ऑपरेटर का नाम क्या है भैया? तो इस ऑपरेटर को बोलते हैं एंड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? एंड ऑपरेटर। लेकिन ओनली फॉर ओनली आप एंड ऑपरेटर नहीं बोल सकते। तो क्या बोलना? तो बोलेंगे इसको बिटवाइज एंड ऑपरेटर। और ये जो है बिटवाइज और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। गॉट इट। अब ये दोनों ऑपरेटर है, एक को बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, दूसरा को बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। एक्चुअली ये काम कैसे करता वो सारे के सारे हम लोग समझने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भैया एंड ऑपरेटर कैसे काम करता। देखिए ये जो एंड ऑपरेटर है वो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। तो हम लोग देंगे 10, अब बोलेंगे कर दो एंड। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डेटा पे एंड ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं तो वो पहले उस डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास 10 है और एंड कर दो 5 से, तो 10 एंड 5 लिखे और यहां पे ऊपर 10 का बाइनरी आ गया, नीचे 5 का बाइनरी आ गया। गॉट इट। अब एंड ऑपरेटर बोलता है क्या कि हर बिट से कंपेयर करना। जैसे कि दोनों जीरो तो रिजल्ट जीरो आएगा, दोनों में से एक भी 1 है तब भी रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो भैया रिजल्ट 1 कब आएगा? तो बोला जा रहा है क्या कि दोनों का वैल्यू 1 हुआ तब जाकर रिजल्ट 1 आएगा, अन्यथा जीरो ही आएगा। गॉट इट। भले वो दोनों जीरो हो या पहला 1 हो या दूसरा 1 हो, तब भी इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो फॉल्स आने वाला। जीरो का मतलब होता है भैया फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। गॉट इट। ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे एक चीज समझे कि ये जो एंड ऑपरेटर है ये बोलता है क्या कि दोनों कंडीशन ट्रू है। 1 का मतलब ट्रू, यानी कि दोनों का कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन दोनों में से कोई भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। और एक चीज कि भैया दोनों में से कोई फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है, लेकिन दोनों ही फॉल्स है तो तब भी रिजल्ट फॉल्स है। गॉट इट। लेकिन ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होने की दरकार है। अब जैसे यहां पे देखिए हम लोग बोले क्या 10 एंड 5, इसका रिजल्ट ला रहे तो वो रिजल्ट आ रहा मेरा जीरो। क्या ये सही है? ये जीरो आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, लेकिन उससे पहले और को भी समझ लेते हैं। और क्या बोलता है कि भैया दोनों जीरो है तब तो हम फॉल्स है। क्या है भैया? फॉल्स है। अब बोला जा रहा है क्या कि दोनों में से कोई भी एक 1 है या दोनों ही 1 है तब तो हम तो है भैया ट्रू। गॉट इट। जैसे देखिए ये दोनों जीरो है तब तो फॉल्स हुआ, ये 1 है ट्रू, ये 1 है ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू। यानी कि और ऑपरेटर बोलता है क्या कि हमारे पास दो डेटा है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, इसका मतलब ट्रू है। दोनों ही ट्रू है तब तो और अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू है। और ये जितना वैल्यू है वो पूरे के पूरे पे अप्लाई होने वाला है। गॉट इट। ठीक है। अब जैसे हम बोले क्या कि इसका प्रैक्टिकली करके समझे, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि सी आउट, और सी आउट के अंदर में बोलेंगे क्या कि ये मेरा 10 है और इसको एंड करो। कितना से एंड करना भैया? 5 से। इसका रिजल्ट क्या आ रहा वो देखते हैं। गॉट इट। ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या कि रन कर ले। एंडल ठीक है भैया, ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है। फिर एरर क्यों दे रहा? हम लोग सी आउट यूज़ किए, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std आई स्ट्रीम यूज़ किए, ठीक है, लेकिन एरर क्यों दे रहा? सी प्लस प्लस। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो कोई एरर है नहीं लेकिन एरर दे रहा। हम लोग एंड ऑपरेटर डायरेक्ट लिख रहे इसलिए हो रहा क्या, तो हम लोग बोले पैरेंथेसिस लगा दो। हाँ, इसलिए हो रहा था, हम लोग पैरेंथेसिस लगा दिए, एरर यहाँ पे का खत्म हो गया।
अब इसको पहले तो हमको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या, जी प्लस प्लस डैश एस टी डी, और एस टी डी असाइन सी 17 है या सी प्लस प्लस 17, गॉट इट, हाइफन ओ ले लेंगे। अब फाइल का नाम क्या है, ऑपरेटर, तो बोलेंगे ऑपरेटर डैश पार्ट 2, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर से बोलेंगे ऑपरेटर और इसको कंपाइल करेंगे। अब इसके बाद इसको रन करने वाले, तो बोलेंगे ऑपरेटर डैश, अब इसको क्या करते हैं, पार्ट 2 है, इसको जैसे ही रन करेंगे तो ये हमको 0 दे दिया। क्यों 0 दिया भैया, क्योंकि हम लोग देखें कि ये मेरा 10 है और 10 को 5 से एंड कर रहे, तो इसका रिजल्ट 0 आ रहा। गॉट इट, ठीक है। हम लोग बोले कोई दूसरा नंबर लेके देखे, यहाँ पे हम लोग क्या ऐसा नंबर देंगे जिससे वैल्यू 0 ना आके कोई दूसरा वैल्यू आ जाए, तो हम बोलते क्या कि दोनों ही 10 होगा तब तो वैल्यू दूसरा आएगा, ठीक है। तो दोनों ही 10 दे के देखते कि वैल्यू क्या आता, तो हम लोग इसको चेंज किया, बोले 10, तो अभी दोनों में ऐड होगा 111 आएगा, तो इसका रिजल्ट 10 ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं कंपाइल करके, इसको कंपाइल किए और इसको रन किए, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा भैया, 10 आ रहा। गॉट इट, 2 भी आ रहा और 10 भी आ रहा, तो 2 कहाँ से आया और 10 कहाँ से आया वो समझते। ओ सॉरी, पार्ट 2 है ये, आउटपुट 2 नहीं है, पार्ट 2 है, और ये जो मेरा रिजल्ट है ये 10 आया, ठीक है। तो हम लोग समझे कि भैया एंड ऑपरेटर, यानी कि जो भी मेरा बिटवाइज एंड ऑपरेटर है वो काम कैसे करता है, वो बिट के ऊपर काम करता है। दोनों बिट 1 है तब तो रिजल्ट 1 आएगा, लेकिन दोनों में से कोई भी एक बिट 0 है तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। वही और ऑपरेटर बोलता है क्या, कि हमको मतलब दोनों बिट से नहीं, दोनों में से कोई एक बिट से मतलब है जो कि ट्रू होना चाहिए, जैसी ट्रू होगा हम ट्रू आ जाएंगे। गॉट इट, तो इसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, देखते हैं क्या आ रहा भैया। जैसे इसको रन कर रहे हैं तो ये 10 दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 का 0 आ गया और 1 1 है, ठीक है। अब जैसे हम बोले क्या कि 10 और 5 करेंगे तब तो 15 आना चाहिए, ऐसा है तो ठीक है। कंपाइल करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, तो क्या इसका रिजल्ट 15 आया, यस आया। अब यहाँ पे एक और ऑपरेटर है जिसका नाम है एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर क्या बोलता है, ये 10 है और यहाँ पे लिखेंगे एक्सॉर 5, क्या बोले एक्सॉर 5, तो एक्सॉर 5 क्या बोलेगा कि जो भी 10 है उसका बाइनरी करो, तो 10 का बाइनरी हम लोग करेंगे तो 1010 आएगा, 5 का बाइनरी करेंगे तो 101 आएगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या कि 2 बिट हमारे पास है, अब दोनों का दोनों 0 है तब तो फॉल्स है, दोनों का दोनों 1 है तब भी फॉल्स है। चलिए देखते हैं एक्सॉर को, तो यहां पे आप लोग एक्सॉर को देख सकते हैं। हम बोले क्या कि दोनों का दोनों वैल्यू 0 है तब तो फॉल्स है, लेकिन दोनों का दोनों वैल्यू 1 है तब भी फॉल्स है, तो भैया ट्रू कब है, तो दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए और एक फॉल्स होना चाहिए। यानी कि एक्सॉर ऑपरेटर बोल रहा है क्या, हमको एक चाहिए ट्रू, एक चाहिए फॉल्स, ऐसा मिलेगा तभी जाके हम लोग बोलेंगे रिजल्ट ट्रू, अन्यथा बोलेंगे फॉल्स। गॉट इट। अब देखिए कि 1 पहले भी आ सकता है बाद में भी, यानी कि पहला वैल्यू ट्रू हो सकता, पहला वैल्यू फॉल्स भी हो सकता। गॉट इट। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्पल लेके देखा गया है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, हम लोग करेंगे 10 एक्सॉर 5, तो इसका रिजल्ट आएगा 15। गॉट इट, ठीक है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल कर ले भैया, इसका रिजल्ट आना चाहिए 15, आ रहा है क्या, तो सबसे पहले तो हम लोग क्लियर करते हैं और बोलेंगे क्या, इसको कंपाइल करो, तो एक वार्निंग आ गया एक्सॉर ऑपरेटर में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोले रन करो, तो जैसे ही रन किए तो ये 15 आ गया। वार्निंग क्या दे रहा भैया, रिप्लेस एक्सप्रेशन विथ 0xa, ओके। वो बोला जा रहा है डेटा को रिप्लेस कर जो हेक्साडेसिमल वैल्यू में, लेकिन वो नहीं करना, ठीक है, वार्निंग गए, छोड़िए। अब हम लोग बोल रहे क्या कि हमारे पास और भी एक ऑपरेटर है, जिस ऑपरेटर का नाम है भैया क्या, तो उस ऑपरेटर जो है उसका नाम है हमारे पास नॉट ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। अब देखिए हम लोग बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को समझने जाए तो पहले 1 कॉम्प्लीमेंट लो, फिर 2 कॉम्प्लीमेंट लो, फिर रिजल्ट आएगा, फिर देखो क्या है, नहीं बहुत सारा लोचा, तो हम लोग सिंपल समझते हैं। अब देखिए जो मेरा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है वो एक्चुअली करता क्या है कि जो भी मेरा वैल्यू 1 है, यानी कि बोले 1 1 1, तो इसको क्या करेगा 0 0 0 0 कर देगा। गॉट इट। अब जैसे हम बोले क्या कि ये मेरा 10 है, ठीक,
अब 10 का बाइनरी है 1010, तो हम लोग बोले 1010, ये 4 बिट हो गया। अब ये मेमोरी टोटल लेता है 32 बिट। कितना लेता है मेमोरी? 32 बिट। अब 4 बिट यूज कर दिए तो 28 बिट बचा। अब ये जो 28 बिट है, अब ये पूरे के पूरे रिप्रेजेंट करेगा जीरो को, गॉट इट। और उसके बाद ये 4 डिजिट है, इससे पहले जीरो लिखा हुआ है, बिट में जीरो है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जीरो लिखा हुआ, लेकिन ये जो मेरा नॉट ऑपरेटर है वो बोलेगा क्या, ये जीरो है इसको 1 कर दो, 1 है 0 कर दो, 0 है 1 कर दो, 1 है 0 कर दो। अब इसके बाद सब जीरो लिखा हुआ, सबको 1 1 1 1 करते जा। अब ऐसा क्या होगा कि जो सबसे लास्ट बिट होगा वो भी 1 हो जाएगा, और वो 1 होने का मतलब क्या होता है कि भैया निगेटिव हो गया वैल्यू। क्या हो गया? वैल्यू निगेटिव हो गया, गॉट इट। ठीक है, तो ये चीज तो हमको समझ में आया कि नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, हर एक बिट को जो पॉजिटिव है क्या बोलते हैं, जो ट्रू है उसको फॉल्स कर दो, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर दो। ठीक है, ये कैसे समझ में आया? तो नॉट ऑपरेटर का जो काम है उससे समझ में आया। लेकिन इसका रिजल्ट हम लोग ऐसे वंस कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट करके निकाले तो थोड़ा सा टफ भी है और समझना भी मुश्किल हो जाता। तो हम लोग डायरेक्ट ट्री के आंसर से निकालते हैं। ये बोलता है क्या कि जैसे आप यूज कर रहे हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, तो डेटा किस चीज में है? पॉजिटिव में है। किस चीज में है डेटा? पॉजिटिव में। और जब डेटा पॉजिटिव में है तो क्या आएगा भैया? रिजल्ट जो आएगा वो आएगा नेगेटिव में, गॉट इट। ठीक है, अब जब डेटा नेगेटिव में है तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव में। बात समझिएगा, हम बोले क्या, जो भी मेरा डेटा है वो है पॉजिटिव में तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव में डेटा है तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है कि मेरे पास 10 है जो कि पॉजिटिव में, उसका रिजल्ट नेगेटिव तो आ रहा, लेकिन इंक्रीमेंट होने के बाद आ रहा। जैसे 10 है तो 10 में 1 से इंक्रीमेंट होगा, वो हो जाएगा 11, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो होगा नेगेटिव में। इसका प्रैक्टिकल करना है तो वो भी करके देख सकते हैं। जैसे कि बोले क्या कि यहाँ पे 10 है तो इसमें बिटवाइज नॉट ऑपरेटर लगा दिए। अब बोलते भैया तू तो हो जा कंपाइल, तो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं और फिर जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे ही एग्जीक्यूट किए तो ये रिजल्ट दे रहा -11। इसका मतलब क्या है कि भैया इंक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन वो निगेटिव में जा रहा, निगेटिव में तो जा रहा है लेकिन इंक्रीमेंट हो रहा। और जैसी पॉजिटिव वैल्यू है तो वो हो जाएगा निगेटिव में और इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास निगेटिव वैल्यू है तो उसमें क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा, और निगेटिव से वो शिफ्ट कर जाएगा पॉजिटिव में। जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास -10 है। क्या है? -10 है। अब ये -10 है तो इसका रिजल्ट प्लस में 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस में 9। तो इसको रन कर रहे हैं तो ये प्लस में यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 दे रहा, गॉट इट। तो ये था क्या भैया? बिटवाइज में नॉट ऑपरेटर का कमाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग राइट शिफ्ट ऑपरेटर को और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को, गॉट इट। अब देखिए ये तो हुआ मेरा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये हुआ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, गॉट इट। ठीक है, अब इसमें समझना क्या, हम लोग बोले क्या कि ये बिटवाइज ऑपरेटर है। ठीक है, बिटवाइज का मतलब ये नहीं है कि 2 वैल्यू ले रहा है। बिटवाइज का मतलब ये है कि डेटा पे जब कैलकुलेशन किया जा रहा तो उस डेटा को पहले बाइनरी में चेंज किया जा रहा और बिट के ऊपर कैलकुलेशन किया जा रहा, गॉट इट। इसको बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। और इसमें क्या होगा कि जैसे 20 है और बोले क्या कि राइट में शिफ्ट करो 1, तो अब राइट में शिफ्ट होगा तो राइट इधर है भैया, और इधर में है तो ये जो 0 है ये 0 हट जाएगा। अब 0 हट जाएगा तो हम लोग, मेरे पास 20 है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 10 आएगा, करेक्ट। ठीक है, यानी कि 1010 आएगा। अब हमारे पास 20 है तो 20 को हम लोग शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो 20 का हो जाएगा 40, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा, 0 पीछे से ऐड हो रहा, और जो लास्ट वाला बिट है यानी कि 32 बिट होता, तो जो भी 32 नंबर पे बिट है वो वहां से हटता है लेफ्ट शिफ्ट में। राइट शिफ्ट में क्या होता, पीछे से हटता है और आगे से जुड़ता है, यानी कि जो भी 32 नंबर पे बिट आ रहे हैं उधर से 0 ऐड होगा और लास्ट से हटेगा, गॉट इट। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करें तो भैया कैसा रहेगा? बोले बहुत अच्छा रहेगा। चलिए करते हैं प्रैक्टिकल। हम लोग बोले क्या कि हम लोग बोलते हैं हमारे पास 10 है, करेक्ट। क्या है? 10 है, और इसमें करो क्या, हम लोग बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर एक बार करो तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 10। 20 दिए हैं तो 10 आना चाहिए। ठीक है, कंपाइल किए, अब जैसे इसको रन कर रहे तो इसका रिजल्ट 10 आ रहा। अब बोले 20 नहीं है भैया, 21 है, तो रिजल्ट क्या आएगा?
21 है तो रिजल्ट क्या आएगा, हम बोले अभी भी 10 आएगा। क्या बोले, अभी भी 10 आएगा। चलिए इसको रन करके देख रहे हैं, 10 आ रहा भैया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखिए ये है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि दो इंटीजर वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे थे, इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही वैल्यू आएगा जो कि होने वाला है 10, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए 10.5, लेकिन इंटीजर वैल्यू है इसलिए 10 आ रहा है। गॉट इट? अब इसी में हम लोग बोले क्या कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो अब ये क्या करेगा कि ये 21 है तो ये कर देगा 42। चलिए देखते हैं कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसको कंपाइल किए, फिर से इसको रन किए तो इसका रिजल्ट क्या आया, 42 आया। अब बोले क्या कि हमारे पास ये 20 तो है, क्या 20 तो है, लेकिन इसको लेफ्ट शिफ्ट करो कितनी बार, 3 बार, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो पहले देखिए 20 है, एक बार करेगा तो 40 होगा, 2 बार करेगा तो 80 होगा और 3 बार करेगा तो 160 होगा। गॉट इट? हर बार डबल होते जा रहा है, जो भी वैल्यू है उसका दोगुना होते जा रहा है। तो इसको कंपाइल करते हैं और फिर इसको रन करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आया, 160। तो जो भी मेरा कैलकुलेशन था वो ठीक हुआ। गॉट इट? ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर को भी देखें। अब आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखिए ये जो मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में आता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। गॉट इट? और इसमें टोटल ऑपरेटर है, जैसे कि हुआ हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। गॉट इट? तो हम ये सारे के सारे को हम लोग विथ प्रैक्टिकल करने वाले हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और हम लोग बोले क्या कि ठीक है इसी को कॉपी करते हैं और 2-4 बार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब बोले क्या कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यूज कर रहे 10 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू या फॉल्स समझेंगे। उसके बाद हम लोग बोले क्या कि एंडल नहीं लगाते हैं, या ठीक है एंडल लगा दिए कोई दिक्कत नहीं है। और बोले क्या कि यहाँ पे दे दो ग्रेटर देन, या इस सब को हटाते हैं, 2 ही लाइन लिखते हैं। ओके ठीक है, हम लोग बोले क्या कि पहला यूज किए लेस देन, दूसरा यूज किए ग्रेटर देन। अभी देखिए इसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स किस बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे और कैसे मानेंगे। अब देखिए कि जिधर मुंह खुला हुआ ऐसे मुंह है, यानी कि मुंह इधर खुला हुआ और इधर मुंह खुला हुआ, तो इधर बड़ा होना चाहिए और इसके पीछे की तरफ जिधर मुंह खुला हुआ नहीं उधर छोटा है। जिधर मुंह खुला हुआ उधर वैल्यू बड़ा है और पीछे की तरफ वैल्यू छोटा है, तब तो ट्रू होगा और रिजल्ट ट्रू आएगा। जिधर भी मुंह खोला है उधर बड़ा हुआ और जिधर मुंह खोला है उधर छोटा हुआ तो ट्रू होगा, रिजल्ट 1 आएगा। अब बोले क्या जिधर मुंह खुला हुआ उधर बड़ा वैल्यू नहीं है, छोटा वैल्यू है, और जिधर मुंह खुला हुआ नहीं है उधर बड़ा वैल्यू है, तब रिजल्ट क्या आएगा भैया, फॉल्स आएगा। जैसे कि हम बोले क्या कि मुंह खुला हुआ है उधर 20 है और जिधर मुंह नहीं खुला हुआ उधर 30 है, तो पहला का रिजल्ट तो ट्रू आएगा यानी कि 1 और इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स यानी कि 0। चलिए देखते हैं ट्रू या फॉल्स आता है। तो जैसे ही इसको रन किए तो ये बोला क्या 1 और 0, तो पहला का 1 हम लोग डिसाइड किए थे कि भैया 1 आएगा, आ गया। दूसरा का 0, यस 0 आ गया। ठीक है भैया, उसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग लेफ्ट से क्या बोलते हैं लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज कर लिए हैं, तो अब आगे बोलेंगे कि इक्वल टू भी यूज करो। अब इक्वल टू में क्या होगा वो समझते हैं। तो इक्वल टू बोलेगा क्या कि जो भी मेरे पास डेटा है उसको चेक करो कि वो बराबर है या इक्वल टू, बोलते छोटा है या इक्वल टू है। कैसे, यहाँ पे हम लोग बोले क्या 20 लेस देन इक्वल टू 3, क्या बोले 20 लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20 है 3 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तब जाकर रिजल्ट आएगा ट्रू, अन्यथा इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स यानी कि 0। तो इसका रिजल्ट आएगा भैया 0। तो इसको कंपाइल किए, रन किए, तो इसका रिजल्ट आ गया 0। क्यों 0 आया ये चीज आपको समझ में आया होगा। हम लोग देखिए जैसे ओनली लेस देन ऑपरेटर लगा रहे थे तो वहां पे जो काम हो रहा था, वहां पे जो ऑपरेशन हो रहा था, एक हो रहा था, एक चीज चेक किया जा रहा था भैया जो जिधर भी मुंह खुला है उधर ओनली बड़ा होना चाहिए और जिधर मुंह खुला हुआ नहीं उधर छोटा होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग इक्वल टू भी लगा दिए तो यहाँ पे एक टाइम पे 2 ऑपरेशन हो रहा, पहले लेस देन चेक होगा फिर इक्वल टू चेक होगा। गॉट इट?
ठीक है। अब इसी में आपको ग्रेटर देन लगाना है तो लगा लीजिए, हम लोग बोले ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इसको कंपाइल किए और इसको रन किए तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। एक आता है वैल्यू हमारे पास इक्वल टू, यानी कि दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, और दोनों का वैल्यू इक्वल है तो कंडीशन ट्रू होगा यानी कि 1 आएगा, और इक्वल नहीं है तो फॉल्स होएगा यानी कि 0। अभी यहाँ पे देख रहे हो 20 और 3 है, ये इक्वल नहीं है तो इसका वैल्यू आएगा 0 यानी कि फॉल्स। एक होता है नॉट इक्वल टू क्या डिसाइड करता, बोलता है ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, और सही में ये इक्वल नहीं है तो इसका रिजल्ट आएगा, क्या आएगा भैया, क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू यानी कि 1, और इक्वल हो जाएगा तब तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। जैसे कि इसको बोलिएगा कंपाइल करके रन कर दो, तो चलिए करके भी देख लेते हैं। जैसे इसको रन किया तो इसका रिजल्ट 1 आया। क्यों 1 आया, क्योंकि हम लोग देखें कि नॉट इक्वल टू यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए, और इक्वल नहीं है तब तो ट्रू है, और इक्वल है तब तो फॉल्स है। गॉट इट, ठीक है। तो हमारा ये रिलेशनल ऑपरेटर था, इसको समझे। अब हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल में भी एंड ऑपरेटर मिलेगा, और ऑपरेटर मिलेगा, और नॉट ऑपरेटर मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, वो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, वहां पे बिटवाइज और ऑपरेटर है, यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर है। गॉट इट। और यहाँ पे हम लोग 2 बार लगाते हैं सिंबल, वहां पे 1 बार लगाते हैं सिंबल। गॉट इट। और सेम रूल है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों में से कोई भी फॉल्स तो फॉल्स। एंड के लिए और के लिए वही रूल है भैया। गॉट इट, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज हम लोग को और भी समझना, वो समझते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि इसको कर दो कमेंट, और यहाँ पे हम लोग फिर से अपना कोड लिखते हैं, और बोले क्या कि हम लोग को देखना पड़ेगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो कैसे देखेंगे, तो हम बोले ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना कोड। हम लोग बोले क्या कि ले लो ट्रू, और बोले क्या कि लॉजिकल एंड ट्रू। अब जैसे दोनों ट्रू है तो इसका रिजल्ट भी ट्रू आना चाहिए। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं तो इसका रिजल्ट भी ट्रू आया यानी कि 1 आया। ठीक है, अब बोलिएगा भैया आप ट्रू लिख रहे हैं, तो हाँ ट्रू क्या है, एक कीवर्ड है। गॉट इट। ये बुल टाइप का डेटा टाइप है, यानी कि कीवर्ड भी है और डेटा टाइप भी है। गॉट इट, ठीक है। अब हम लोग बोले क्या कि ये जो एंड ऑपरेटर है ये डिफाइन करेगा क्या कि दोनों ट्रू है तब तो ट्रू आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा। कैसे फॉल्स आएगा देखिए, और फॉल्स में 0 1 नहीं आने वाला, ये चीज याद रखिएगा। इसमें हम लोग बोले क्या कि ये ट्रू है, और यहां पे हम लोग दे दिए, यहां पे हम लोग दे देते हैं क्या कि यहां पे है 0, ओके, और यहां पे दे दिए 10। तो अब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, बोलिएगा आपकी 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम बोले क्या कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आप बोलिएगा कि अभी भी इसका रिजल्ट 0 आएगा। चलिए देखते हैं क्या सच में 0 आ रहा। तो कंपाइल करते वक्त वार्निंग आ गया बहुत सारा, तो वार्निंग को हम लोग इग्नोर करते हुए अपना काम करते हैं, और जैसे इसको रन किए तो ये 0 रिजल्ट दिया। गॉट इट, ठीक है। अब ये 0 रिजल्ट कैसे दिया, किस बेस पे दिया, अब देखिए ये बोलेगा क्या कि ये जो पहले 10 है ये ट्रू है। अब जैसे ये ट्रू है तो अगला को चेक करेगा ये फॉल्स है, तो फॉल्स में क्या वैल्यू है, 0 है तो 0 प्रिंट कर दो। गॉट इट, 0 है तो 0 प्रिंट कर दो, और यहां पे 0 के अलावा कुछ भी रहता तो वो प्रिंट होता। अब जैसे हम बोले क्या कि यहां पे 10 है और दूसरा दे दिए 20, अभी कंडीशन ट्रू है तो अभी आप लोग बोलिएगा कि 1 आना चाहिए। हम बोले 1 क्यों आएगा यार, 1 नहीं आएगा। गॉट इट। तो इसको जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा। ओहो, 20 नहीं दे रहा, 20 नहीं दे रहा, 1 ही दे रहा, ऐसा क्यों। यानी कि ये जो मेरा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ये बोल रहा है क्या कि दोनों ट्रू हुआ तो 1 देंगे, दोनों में से कोई एक फॉल्स हुआ तो 0 देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे कि ये वाला एंड हो गया, यानी कि ये वाला 0 हो गया, तो क्या ये वाला चलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ये काम को देखते हैं। हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसका नाम रखो x, और इसके अंदर रख दो 10, ओके। और यहाँ पे बोले क्या कि x को पोस्ट इंक्रीमेंट करो। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कब चलेगा, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कब चलेगा, कब चलेगा भैया, जब ये कंडीशन
ट्रू हो गया तब इस पे चलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको बोल दिए कि 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो यहाँ पे दे दिए 0। अब बोले कि ये कंडीशन फॉल्स है तब तो ये चलेगा ही नहीं, और चलेगा नहीं तो हम लोग x का वैल्यू को चलिए प्रिंट करके देखते हैं, और थोड़ा सा स्पेस ले लिए। अब बोले क्या कि x के वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल जैसे किए तो एरर आ गया। एरर में क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एरर आते रहेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है एरर की, ठीक है। अब जैसे इसको रन किए तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा, 10 आ रहा। 10 क्यों आ रहा और 0 क्यों आ रहा, वो चीज़ समझते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस किए हैं तो x का वैल्यू प्लस हो गया है तो 11 आना चाहिए, 10 ही क्यों आ रहा, और 0 तो इसलिए आ रहा कि भैया कंडीशन फॉल्स है इसलिए 0। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखें कि ये जो 0 जैसी हो गया तो ये जो मेरा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ये बोलेगा अब तुम मत चलो, हमारे पास एक 0 मिल गया यानी कि फॉल्स मिल गया, अब दूसरा को चेक नहीं करेंगे, तो ये वाला नहीं चलेगा, इसी से रिजल्ट दे दिया। और ये x प्लस प्लस चला ही नहीं तो x का जो वैल्यू था वो तो 10 ही था, तो यहाँ पे 10 आ गया। गॉट इट। उसी प्रकार से यहाँ पे और ऑपरेटर है, लेकिन और ऑपरेटर क्या बोलता है भैया, और ऑपरेटर बोलता है दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, तब तो भैया हम ट्रू है। अब देखिए ये फॉल्स है तो और ऑपरेटर इसको चलाएगा। अब भी देखिएगा कि जो x का वैल्यू है वो अलग आएगा, यानी कि 11 आएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं, आ रहा है 11, यस आ रहा है 11, क्योंकि भैया ये ट्रू है ये भी ट्रू है, इसका रिजल्ट 1 आया और इसका वैल्यू आ गया 11। करेक्ट। तो ये था हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। और लॉजिकल एक नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इसको हम लोग यूनरी नॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनरी नॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये बोलेगा क्या कि जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपका रिजल्ट है उसको ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। कैसे कैसे, हम लोग बोले क्या कि नॉट 10, तो भैया 10 ट्रू होता है तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 0 यानी कि फॉल्स। तो इसको कंपाइल करते हैं और इसको जैसे ही रन किए तो इसका रिजल्ट आया भैया 0 यानी कि फॉल्स। और हम लोग बोलते हैं कि तू हट जा, यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आया कि इसका रिजल्ट 0 क्यों आया। अब यहाँ पे आप लोग 0 दीजिएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। ओके, तो इसको कंपाइल किए, इसको रन किए तो इसका रिजल्ट मिल गया 1। कैसे मिला वो चीज़ भी समझ में आया। तो हम लोग लॉजिकल कौन सा ऑपरेटर देखे भैया, एंड ऑपरेटर देखे, और ऑपरेटर देखे, और नॉट ऑपरेटर देखे। और नॉट ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको अपना काम करने के लिए जो ऑपरेट चाहिए वो एक ही चाहिए। यानी कि ये जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है ये अपना काम करने के लिए एक ऑपरेंट की नीड पड़ती है इसको, और ये एक ही ऑपरेंट लेता। और यहाँ पे पूरे के पूरे नोट्स में लिखा हुआ दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और नीचे लिखा हुआ है भैया एंड हो गया, और भी है यहाँ पे नीचे है और। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। गॉट इट, ठीक है। कंडीशन इज ट्रू यहाँ पे दिया हुआ, समझिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और एक लास्ट ऑपरेटर बचा हुआ जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। गॉट इट। अब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको थोड़ा सा समझना है। जब भी आप कोई भी डेटा को असाइन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट वेरिएबल पे असाइन नहीं कर सकते। असाइन करने के लिए आपको चाहिए वेरिएबल। क्या चाहिए, वेरिएबल। और जब भी वेरिएबल नहीं है तो आप जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये वाला, ये काम नहीं कर सकते। क्या भैया, नहीं कर सकते। कब, जब असाइनमेंट कर रहे तो असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए और राइट हैंड साइड में एनीथिंग, कुछ भी होना चाहिए जो कि वैलिड है। अब जैसे यहां पे हम लोग बोले क्या कि x में 4 में असाइन कर दो x को, ये एरर क्यों है, इसीलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भैया, वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है। तो वैल्यू डेटा को स्टोर नहीं करता, डेटा को स्टोर वेरिएबल करता। उसी प्रकार से आप बोले क्या कि 5 में प्लस प्लस कर दो, ये भी इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये भैया वेरिएबल थोड़ी है, ये एक्चुअली काम कैसे करेगा। तो यहां पे होगा क्या कि 5 है, 5 में असाइन करो 5 + 1, सॉरी यहाँ पे बोले क्या, ये 5 है, 5 में असाइन करो, यार x ही क्यों लिख देते हैं, बोले 5 में असाइन करो 5 + 1। अब 5 + 1 तो 6 तो आ गया। अब जैसे 6 असाइन होने जाएगा किसमें, 5 में, तब यही वाला सिचुएशन हो जाएगा। तब यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड सिंटैक्स यानी कि एरर।
क्या आ जाएगा भैया, एरर आ जाएगा। गॉट इट। तो ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब देखिए कि ये पूरे को तो असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऑपरेटर निकाल लिए जिसको बोल रहे हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि प्लस असाइन, माइनस असाइन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलर। एक्चुअली ये काम कैसे करेगा, हम बोले क्या कि जैसे प्लस प्लस आप यूज किए होंगे या माइनस माइनस, दोनों में से कोई भी, तो उसको ही यहाँ पे लेते हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट कैसे काम करता। हम लोग जैसे बोले क्या कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट, ओके, आप बोले एक्स, इसके अंदर रख दो 10। अब बोले क्या कि x में प्लस असाइन कर दो 10। इसका रिजल्ट क्या आएगा आप लोग बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका रिजल्ट क्या होने वाला। बता दिए तो चलिए अब समझते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट पहली बार तो 20 आएगा, कैसे आएगा वो चीज समझते हैं। अब बोले क्या ये मेरा x है, इसके अंदर क्या करो x प्लस 10 कर दो। अब बोले क्या कि ये x है, इसके अंदर में x का वैल्यू क्या है भैया, यहाँ पे देखिए 10 है, तो 10 प्लस 10 क्या होता है 20, तो 20 आ गया। और x के अंदर क्या साइन हो गया 20, तो इसका जो आउटपुट आया वो क्या आया 20, तो इसका रिजल्ट क्या है भैया 20 है। गॉट इट। अब इसी प्रकार से इसमें सब काम करता है। अब जैसे मॉडुलर है तो पहले मॉडुलर निकालिए, फिर असाइन कीजिए। डिवाइड है तो डिवाइड कीजिए, असाइन कीजिए। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कीजिए, असाइन कीजिए। माइनस है तो माइनस कीजिए, असाइन कीजिए। प्लस है तो प्लस कीजिए, असाइन कीजिए। गॉट इट। ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। और आज के लेक्चर में हम लोग पूरे के पूरे ऑपरेटर को कंप्लीट देख लिए। और कहीं पे कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, और जहां मर्जी वहां पे शेयर कर सकते हैं। गॉट इट। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहेंगे अच्छे से अच्छे। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।